आया फिर पलटी है, शरीर बदले है, अंदरली जोत उही काम कर रही है। बाबे नानक वाली करे जे गुर फरमाए असल जोग अलूनी चट्टी है। भाई सानू उवें चलना चाहिए जिवें गुरु कहंदा है, क्योंकि उन्होंने तजर्बा कर लिया ना। गुरु अर्जन देव जी कहते चल के कीर्तन करो, कहते इस तां करदे ही नहीं। हुण सानू पता लगूगा साडी किन्नी लोड़ है। तुसीं सानू पैसे नहीं दिते, असी लड़की का विआह करना सी जी, असी रागी कीर्तन करते हैं तां ही तां सानू लोग मत्था टेकदे आ। पहलां तां इदां दियां बोलां सी, आवाज़ां सी उन्हां दियां, ते अज की कहंदे आ नहीं, गलती हो गई साथों। जो गुरु फरमाउंदा सिख नूं उही करना चाहिदा है। ते इह करन दे लई सिल पत्थर, ये जी जोग साधन है ना, गुरु के हुक्म में चलना, पत्थर चटन वाली गल है। पत्थर ना लूना है ना मिठा है, को सतनाम सी। जां तां लूण करके बंदा स्वाद नाल खांदा कोई चीज़, जां मिठे करके खांदा। पर ये साधना जिहड़ी है ना मिठी है ना कौड़ी है। सिल जोग अलूनी चट्टी है। गुरु के हुक्म में चलना अलूना खान दे बराबर है, को सतनाम सी। लंगर चलै गुर शब्द, हुण गुरु अंगद दे महाराज जी लंगर चलाउंदे है गुरु दे शब्द। हर टोट न आवे खट्टी है, जिस घर दे विच किसी चीज़ का घाटा नहीं। एक लंगर चलाया शब्द अते खर्चा दित खसम दी, आप खैदी खैर दवट्टी है। मालिक ने जो खर्चा दिता और उस नूं छकिया ते छकाया, भाव जो बाबे नानक ने बख्शिश की उस नूं गुरु अंगद देव जी ने अगे वरताया। खर्चे दित खसम दी, आप खैदी खैर दबट्टी है। होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चट्टी है। ये दोहरा आपां भी पढ़िया करते हैं रोजाना हुक्मनामा लैण वेले। तां गुरु प्यारे हो, सतगुरु पातशाह जी बख्शिश कर रहे हैं, होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों झट्टी है। तो वह सत्ता बलवंडा हुण सिफत कर रहे हैं कि देखो गुरु अंगद देव जी महाराज परमेश्वर की रजा में चलते हुए उस परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा की सिफत करते हुए लंगर चलाउंदे है, आप छकदे है ते होरां नूं दिंदे है। भाव नाम जपना ते होरां नूं जपाउणा। होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों झट्टी है। जिन्हां ने परमेश्वर की सिफत सलाह की उन्हां नूं अरशों नूर मिलता है, सुंदरता। एक तो सुंदरता लोग बनौटी तैयार करते हैं ना कैमिकलों के नाल, पर एक नूर जिहड़ा धुरों मिलता है वह मनुख के अंदरों प्रगट होकर निकलता है। को सतनाम सी। नूर अरसों कुरसों झट्टी है। धुरों नूर मिलता है। इत्थे बह जाओ। झट्टी का मतलब की हुंदा भला? ये साडे मालवे का शब्द है। पानी नूं बुक्कां नाल चक चक के सिटना, खेतों में झड़दे आ। जदों कोई दौड़ी रह जाती है खेत विच उच्ची, ਉਹਨੂੰ कही नाल नीवी करके कही नाल पानी सिੱਟੀ ਦਾ। ਜਾਂ फिर झट्टा शब्द ਜਿਹੜਾ है खाल चों ਉੱਚੇ ਥਾਂ पानी ਸਿੱਕਣ वास्ते ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ झट्टा ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ट्यूबवैल ਦੇ ਮੂਹਰੇ झट्टा ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਦ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, तो इस धुरों ही परमेश्वर नूर सिटदा है। नूर अरसों कुरसों झट्टी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह। अज कह रही है सत्ता बलवंडा, जो पता लगे तजर्बा होया
ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੈਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗ ਜਾ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗ। ਤੀਸਰੇ ਪਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਨ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹੋ, ਖੰਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਲਟੀ ਹੋਵੇ ਮਤ ਬਦਲਾਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂ ਏਦੂ ਬੋਲੋ ਹਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਭਾਵ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਫਤ ਕਰਵਾਈ। ਸੱਚ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਏਦੂ ਬੋਲੋ ਹਟੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਪੁੱਤਰੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨੇ। ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਥੋੜਾ ਬਾਪੂ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਘੱਟ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਲਹਿਣੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੜ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਚੜ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅੱਛਾ ਜਾ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੋਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਧੋਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਕਰ ਪੀਰੋ ਕੰਨ ਮੁਰਟੀਏ। ਕੰਨ ਮੁਰਟੀਏ ਪਾਸਾ ਬਟਣਾ, ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੇਵਕ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਦਿਲ ਖੋਟਾ ਆਕੀ ਫਿਰਨ ਬਨ ਭਾਰ ਉਚਾਇਣ ਛੱਟੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤਾਂ ਦਿਲ ਖੋਟਾ ਆਕੀ ਫਿਰਨ, ਆਕੀ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਹ ਖੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਖੋਟਾ ਹੋਣਾ ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਮੰਨੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਦਿਲ ਖੋਟੇ ਆਖੀ ਫਿਰਨ ਬਨ ਭਾਰ ਉਚਾਇਣ ਛੱਟੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਆਖੀ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਿੰਨੇ ਥੱਟੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੱਟੀ ਹੈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੌਣ ਹਾਰੇ ਕਿਨ ਉਵਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ? ਭਾਵ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹਰੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਵਾਲਾ, ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲ ਤਰਾਜੀ ਆਪੇ ਤੋਲਣ ਹਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੈ ਸੱਚਾ ਕਰੇ ਸਾ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਦਰਹਾਲੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮੰਨਣਾ ਕੋ ਸਾਲ ਜਵਾਹੇ ਸਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਖੀ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
पातशाह जी कहन लगे गुरु नानक रूप होके गुरियाई ते बैठे ਉਹੀ रूप गुरु अंगद ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर ने सृष्टि पैदा की है, ਉਹੀ गुरु बन के आया ते ਉਹੀ लहना सेवक बन के आया ते ਉਹ ही ਜਿਹੜਾ है ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ फिर गुरु बन गया। ਇਹੋ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰ है ਇਹ पूरी की। ਅੱਗੇ फिर लिखते हैं गुरु अंगद दी दोही फिरी सच करते बंद बहाली दोही फिरना हुंदा है। दुनिया दे विच मशहूर हो जाना। गुरु अंगद देव जी फिर दुनिया विच गुरु नानक दे थां ते बैठ के गुरता गद्दी चलाउण लगे ते दुनिया उस तरह उन्हां नूं गुरु नानक मन्नण लगी। नानक आया पलट के मल तख्त बैठा सै डाली। शरीर बदल के ओही नानक अज फिर सिक्खी दे तख्त ते आ बैठा है। दर सेवै उम्मत खड़ी मस्कला होए जंगाली। मस्कला चमक देण वाला एक हथियार है, सुनियारां कोले हुंदा है। कहंदे जिहड़ी जीव दे हिरदे ते जंगाल लग जांदी है ना, ਉਹਨੂੰ गुरु दा शब्द ही लाउंदा है, दोबारा चमक दे दिंदा है। जिवें आ सत्ते बलवंडे होरां नूं बख्शण वास्ते गुरु साहब ने सिफत करन दी जुगती दसी है। को सतनाम श्री वो मस्कला जब सोने ते मारते आ, सोना तो पहला बनाते हैं, फिर काला हो जाता, फिर धोंदे है, फिर उस ते होर भी चमक शीशे वांगू लियाउणी हुंदी है ते वो मस्कले नाल घसाउंदे आ उत्ते। जद घसाउंदे आ चमकन लग जाता है। इत्थे मस्कला है गुरु दा शब्द। कहन लगे जिस मूँह दे नाल इन्हां ने निंदिया कीती आ उहदे नाल हुण सिफत करन। ते इत्थे फिर गल करदे न, कहंदे दर सेवै उम्मत खड़ी मस्कला होए जंगाली। उम्मत आ सृष्टि दुनिया गुरु नानक दे दर ते अज खड़ी गुरु अंगद दे महाराज जी नूं सिमरदी आ। और जिहड़ा सिमरदा उहनां दी जंगाल लै जांदी आ, भाव विकारां दा खात्मा हो जांदा है। दर दरवेश खसम दे इस खसम दे दर दे असी दरवेश बन जाइए, फकीर बन जाइए। नाए सच्चा है इहदे बख्शे नाम नूं प्राप्त करिए, दर दे पखारी बन जाइए। हाँ भीखक भिखारी तुमरे तो निजपत है दाता। नाम दान देहो मंगत जन को सदा रहो रंग राता। इस करके पातशाह कहने आओ इस दर दे मंगते बन जाइए। दर दरवेश खसम दे मालक दे दर दे दरवेश फकीर बन जाइए। नाए सच्चे बाणी लाली, ये बाणी दोबारा फिर लाली चढ़ा दूगी। ते जिमें जिमें वो सिफत करते आ कहते जाते तिमें तिमें वो ठीक भी हो रहे ना, हौली हौली नाल दी नाल। मलवंड खीवी नेक जन, जिथे एक पासे शब्द का लंगर चलता है, दूजे पासे उन्हां दी अर्धंगनी माता खीवी। नेक जन दयालु बीबी। जन दोनों वास्ते वरत्या जाता, इस्त्री वास्ते भी मनुख वास्ते भी। तो नेक इस्त्री नेक जन माता खीवी जिस बहुत ही शौ पतराली लंगर दौलत वंडी है। कहते जदों गुरु अंगद देव जी घर आए ना, बाबे नानक ने भेजता, कहते जाओ खडूर साहब हुण उत्थे ही आपां मिलांगे। ते माता खीवी जी कहते जी मेरे वास्ते की लैके आए? तुसीं तां आपदे वास्ते जो बख्शां लियाए शब्द दियां, ठीक है, मेरे वास्ते की लियाए? कहते तुहाडे वास्ते आ कड़छी लैके आया। कहो सतनाम सी। तुसीं ये कड़छी चलाउणी है ते कड़छी चलू कित्थे? दाल पानी च, लंगर च, खीर च, आदि आदि च। कहन लगे तुसी लंगर चलाउणा है ते असी शब्द वरताउणा है। कहो सतनाम श्री। लंगर दौलत वंडी है, रस अमृत खीर घियाली। फिर माता खीवी ने आईयां होईयां संगतां दी जल पानी नाल सेवा करनी शुरू की। जिथे गुरु पातशाह सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार करते हैं उत्थे माता जी लंगर चलाउंदे ने और खीर घियाली और संगतां नूं बड़े प्यार दे विच घिओ वाली खीर खवाउंदे आ। कहो सतनाम श्री। भाव वधिया लंगर चलदा माता खीवी जी दा।
गुरसिखा के मुख उजले मन मुख थिए पराली। पराली की हुंदी है जिहड़ी बेकार दुनिया मचा दिंदी है, परे सिट दिंदी है, पशुआं थले सिट दिंदी है। को सतनाम सी कहें जिहड़े गुरमुख है उन्हां दे मुख उजले हो गए ते सत्ता बलवंडा कहना साडे वर्गे मनमुख पराली वांगू सिੱਟੇ ਜਾਂਦੇ आ। को सतनाम सी मनमुख ना बणीए, गुरु की गल मन्नीए। जिथे उन्होंने अपना इलाज किया सिक्ख्या लैके सतगुरां तो सिफत कर करके उत्थे सानू ज्ञान भी दिंदी है यह वार। मनमुख थिए पराली पए कबूल खसम नाल। प्रवान हो गए, कबूल होना प्रवान होना। जिवें गुरु नानक ने गुरु अंगद देव जी नूं कबूल कर लिया, माता खीवी भी कबूल हो गई लंगर चला के संगत की सेवा करके। और अगे उन्होंने कबूल पै गए गुरु अमरदास जी महाराज, उन्होंने सेवा कबूल पै गई। 12 साल जो सेवा की लगातार उन्होंने सेवा प्रवान हो गई। कबूल करना प्रवान करना। कड़ा प्रसाद प्रकाश प्रसाद आप हाजिर कहने पातशाह जी प्रवान करो, कबूल करो जी महाराज तुहाडे छकण वाला है तो छको। तो इस तरह गुरु प्यारिओ जिन्हां ने घाल मर्दी घाली, मर्दी भाव मर्दां वाली घाल, मर्दां वाली घाल सूलमे जोधे भी हुंदे आ, भाई बिधि चंद वर्गे जोधे, इहनूं कहंदे आ मर्दी नहीं, मर्दी मरन वाला शब्द नहीं, मर्दी का मतलब है मर्दां वाली चढ़दी कला दी कह दिओ। को सतनाम श्री जिन्हां ने मर्दां वाली घालना घाली मेहनत की, क्योंकि पातशाह जी कहते मन जीते जग जीत। मर्द कौन है? जिन्हें मन नूं जित लिया। मन नूं जितना बड़ा औखा है, जग जित्या जा सकता है, आपदे मन नूं सिद्धा करना बहुत औखा है। को सतनाम श्री सिकंदर वर्गिया ने दुनिया नूं जित्तिया पर आपदा मन जितना बड़ा औखा है। तो बाबा नानक कहते जो मन जित लिया ना उदों दुनिया आटोमैटिक ही जीती जानी है। को सतनाम श्री पए कबूल खसम नाल मालक दे दर ते कबूल हो गए। इत्थे खसम नाल दा मतलब है माता खीवी अपने पति दे नाल, माता खीवी भी कबूल हो गई, परमेश्वर दे दर ते प्रवान हो गई, क्योंकि उन्हां दे मालक है, पति है, खसम है। पए कबूल खसम नाल जां घाल मर्दी घाली। और एक स्त्री ने, माता खीवी स्त्री है पर घाल मर्दां वाली घाली है। लंगर आप बनाउंदे है, चलाउंदे है, छकाउंदे है, विच वरत के सेवा करते हैं। ये नहीं सोचते कि मैं तो गुरु पत्नी हाँ, मैं तो कुर्सी ते बैठा। को सतनाम नहीं, जोधिया वाला काम माता खीवी ने भी किया नाल। माई भागो वर्गियां ये मर्दी घाल घाली आ उन्होंने। माता भागो जी ने जंग के मैदान जंग किया, नहीं जंग तो मर्द करते हैं, पर इत्थे मर्दी मर्दां वर्गी घाल माता भागो वर्गियां इस्त्रियां ने भी की है। और मर्दां वाली घाल वड्डे साहिबजादियां दे शरीर नूं संभालण वाली एक इस्त्री ने की है, वो भी मर्दी घाल है। अद्धी रात नूं जाके जंग दे मैदान विचों शहीद पे सिखां दे शरीर इकट्ठे करने, फिर साहिबजादियां नूं वड्डियां नूं चमकौर दे जंग दे मैदान चों इकट्ठे करने। पहला उसने पछाण के हनेरे दे विच ही सिखां नूं इकट्ठे कीता, फिर कुछ लकड़ां इकट्ठियां कीतियां, फिर उन्हां लकड़ां दे उत्ते उन्हां शरीरां नूं रख दिता। ते जिस वेले उस चिखा नूं अग लाई ते रौला पै गया, ते बैठे हुए जिहड़े मुसलमान तुरक बैठे सन घेरा पा के वो भज्जे, होया की होया की, वेखिया कि स्त्री संस्कार कर रही है। ते गुस्से विच आके उन्होंने उस बीबी नूं भी चक के अग विच सिट दिता। को सतनाम श्री पर घाल मर्दी घाल गई, ओह सेवा संभाल कर गई साहिबजादियां ने सिखां दे शरीरां दी। खैर पए कबूल खसम नाल जां घाल मर्दी घाली। माता खीवी सहो सोए, माता खीवी ते ओदे पति ने जिन गोए उठाली धरती दा भार अपने सिर ते झल्लिया। को सतनाम श्री पहले दिन बाबे नानक ने कहा सी ना, जदों पंड चकाई चाउंदे चाउंदे घाह वाली विचों चिक्कड़ चौं रहा, ते माता सुलखनी कहने जी वेख तां लैंदे बेचारा नवां नवां सिख आया सी, सारे कपड़े भी खराब करते। कह कपड़े खराब करते, होर आ देखो गारा पै गया चोले ते सारा। वो गारा नहीं है तो सैट छिड़के है, तैनूं ये भंड लगदी है, ये तो मैं सिर ते छतर रखे आ। को सतनाम श्री बचपन च ये गल्लां हो गईयां सी पहले दिनों ही। तो अज ओह छतर
गोए गोए हुंदी है सृष्टि, गोए उठाली सृष्टि का भार चक्कन वाले गुरु अंगद देव जी निकले, उन्हों की सुपत्नी माता खीवी निकली है। को सतनाम जिन गोए उठाली। हो रही हो गंग बहाई है, दुनियाई आखै के आउण, दुनिया पुछदी आ कि यार बाबे नानक ने पुठा ही काम चला दिता, पुठी गंगा चलाउणी। हो रही हो गंग बहाई है, पुठी गंगा चलाती। किवें? ये की कीता बाबे नानक ने? नानक ईश्वर जगन्नाथ ओ जद्दी बहन विरके आउण, मधाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द रिड़के आउण। जिस बाबे नानक ने संसार दे विच शब्द दी मधानी लैके शरीरां नूं रिड़किया, अपने आप नूं रिड़किया शब्द दे नाल। सरयुग दे विच कहंदे आ देवते दैंतां ने एक पथ अपना समुंदर रिड़किया, एक पर्वत रख के, पर गुरु साहब ने अपने आपे नूं खोजिया। को सतनाम। उन्होंने एक समुंदर खोजिया, बाशक नाग दा नेत्रा पा के समुंदर निड़किया पहाड़ दे नाल। कहंदे आ उन्हां दे लिखिया ग्रंथां विच, पर इत्थे ओहदा उदाहरण दे के गल अंदर दी करदे आ। को सतनाम। उदाहरण ओहदी आ, बाबे नानक ने उल्टी गंगा बहाई है। मधाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द निड़के आउण। इत्थे शब्द की गल की जा रही है, इत्थे किसी समुंदर निड़कन की गल नहीं। उहदी उदाहरण है माड़ी जी ओनली, पर गल अंदर दी है। 14 रतन निकाले आउण, आवा गाउण चिलके आउण। आवा गाउण दे विचों जीवां नूं कढण वास्ते सतगुरां ने शब्द नूं प्रगट कीता। कुदरत एह वै खालीअन, ऐसी कुदरत सतगुर ने वरताई, एवड पेंठन क्यों। कहंदे यार बाबे नानक ने गद्दी किहनूं दित्ती आ? मतलब इहनूं कहंदे उल्टी गंगा बहाउणी, भी आपदे 2 पुत्रां नूं छड्ड के गां किसी होर नूं गद्दी देती। अज तक किसी ने इदां कीता ही नहीं गा। जिहड़ा राजा बनिया ओहदे गां पुत्त पुत्री राजे बनते जा रहे आ। ते फिर कहंदे देखिए भला कौन है गद्दी ते किहनूं बिठाया बाबे नानक ने। लहने धरी उन छत सिर, आसमान के आड़ा छिके आउण। लहने दे सिर ते छतर रखिया बई बाबे नानक ने। जोत समानी जोत माहे, आप आपे सेती मिके आउण। कहंदे जोत नूं जोत नाल मिला लिया, अपने आपे विच मिल गए हन। सिखा पुत्रा घोख के, सिख संगतां ने पुत्रा ने घोखना हुंदा, वेखना समार के भी है गद्दी ते कौन बैठा है। को सतनाम। घोखना हुंदा वेखना समार के। संगतां ने पुत्रा ने घोखिया, सब उम्मत वेखो जे क्यों। वेखो भला सारे किहनूं बिठाया गद्दी ते गाहां। जां सुधोस सुधोस खबर हुई पता लग्या, सुध हुंदी आ खबर होनी। जां सुधोस तां लहना टिके होण। कहंदे यार सेवक नूं गद्दी देती है तां पुठी गंगा चलाती बाबे नानक ने। को सतनाम सी। फिर वसाया फिर आन सतगुर खंडूर, ते खडूर साहब दे विच बैठ करके उन्हां ने फिर प्रचार किया। जप तप संजम नाल तुध होर मुच गुरूर। जप तप दे नाल सबर संतोख दे नाल बैठ करके उस परमेश्वर नूं याद किया ते प्रचार किया। लभ बिनाहे मानसा जो पानी बूर। लालच जिहड़ा है ये साडी भगती नूं आए खराब करदा है जिवें पानी नूं हरे बाई खराब करदी आ। को सतनाम। पानी ते बूर आ जांदा ना हरा जा। कहंदे इसे तरह गुरु ने कृपा कीती, इस लालच दे हरी वाई नूं पासे कर दिता। वरिया दरगह गुरु की कुदरती नूर। जित सुहाथन लभई तू ओ ठरूर। तू ओह ताकत है मालका जिहड़ा किसी नूं हत्थां नाल नहीं लभदा। नौ निध नाम निदान है तुद विच भरपूर। तेरे विच तां 9 निधियां 18 सिद्धियां वसदियां। निंदा तेरी जो करे सो बंझे चूर। ओ मर ना जावे जिहड़ा तैनूं माड़ा कहे। को सतनाम श्री। पहले करके देखी निंदिया ना सत्ते बलवंडे ने। कहते जी असी कीर्तन करते हैं तां सोडे कोले लोग मत्थे टेकते हैं, पर जब फिर उस निंदा का फल मिलिया, निंदा भली किसे की नाही
मनमुख मुग्ध करन, निंदा के तेरी जो करे सो वंजै चूर, नेड़े दिसै मात लोक तुद सुझै दूर, फिर वसाया फेर आन सतगुर खडूर। इस तरह गुरु प्यारिओ सत्ते बलवंडे होरां ने जदों ये वार उचारण कीती और उचारण करदे करदे सतगुरां दे सामने ये सिफत कर रहे न, ते सिफत करदियां करदियां ही इन्हां दा जिहड़ा शरीर सीगा वो ठीक होण लगे। तीसरा पदा पढ़िया सी आपां लड़ीवार शब्द आ, जाको चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग, गृहस्थ कटंब पलेटिया करे हरक करे सोग। गृहस्थी जीवन दे विच मनुख दे उत्ते दुख सुख आउंदे रहिंदे आ, चिंता बनी रहिंदी आ, पर इन्हां दुखां नूं खत्म करना, चिंता नूं खत्म करन दा इक्को ही जुगत है। गौण करे चाहो कुंटका घड़ी ना वैसन सोए, किते भी शांति ना मिले तां चित्त आवे उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए तां उस सत्ता बलवंडा सुखी हो गए। को सतनाम श्री। दोबारा फिर गुरु साहब जी ने उन्हां नूं राजी करके उस तरह ही कीर्तन की दात दे दी, पर इस बहाने वो कीर्तन संगत विच वरत गया। हुण गुरु साहब कृपा जिस ते करदे है, संगतां विचों ही बहुत सारे बच्चे कीर्तन कर सीख के और गुरु की सेवा लै लैंदे। पहला ये दात केवल मरासियां कोल हुंदी सी। को सतनाम श्री। पर खैर जिवें भाई साहब जी कहते हैं सत्ता बलवंडा कि ये गुरु ही काम करदा है, असल दे विच गुरु की मर्जी हुंदी है, ये उन्हां दी गुरु प्यारिओ जुगत हुंदी है किवें चीज़ नूं कित्थे वरताउणा। कोई बहाना बनदा है तो फिर वो कारज उन्हां ने अगे करना हुंदा है। आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलनहारा, आपे देखै आपे बूझै आपे है बनजारा। अंधला नीच जात परदेसी खिने आवे तिल जावे, ताकि संगत नान करेंदा क्यों कर मूड़ा पावे। ये कारज सारे वो आप ही करदा। मेरे प्रीतम जी कहंदे चित्ती आवे उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए, काम क्रोध मोह वस किया, किरपन लोभ प्यार। चौथा पदा कहंदे मनुख विषय वकारां विच फसिया होवे, वस किया फसिया होया, काम वासना क्रोध दे विच मोह विच वस कीता फसिया होया, काम क्रोध मोह वस किया, किरपन कंजूसी लालची इन्हां चीज़ां नाल प्यार होवे, किरपन लोभ प्यार। चारे किल विख उन अग कीए, चारे तरह दे पाप उन्हें कीते होण, होआ असर संघार। असर संघार दैत बिरती बन गई होवे। को सतनाम श्री। माड़े काम करेगा तो फिर दैत बिरती होगी ना, कामी भी दैत हो गया, क्रोधी भी दैत हो गया। ਜਿਹੜਾ शादी करा के गृहस्थी जीवन बतीत करना इस नूं नहीं कहा गा, ਜਿਹੜਾ विषय वकारां दे उत्ते ही चल पैना बस होर कुछ सुझना ही ना, ਉਹਨੂੰ कहा असल विच। काम क्रोध मोह वस किया, किरपन लोभ प्यार, चारे किल विख हुण अग कीए, सारे पाप कीते हुण। चार वड्डे पाप आ, ब्राह्मण कैली घात कंजकां अणचारी का धान, ये चार वड्डे पाप मन्ने गए न। ब्रह्म हत्या करनी, एवें ही मनुखा नूं मारना, जीवां नूं मारना। इत्थे दा मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण नूं मारना, कोई ब्राह्मण लहदा नहीं जम्मिया, इक्को ही परमेश्वर दे बनाए आ सारे जीव। जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी दे समय जिस वेले उन्हां ने वो कला वरताई, देवी प्रगट करने वाली गलबात चलाई ना, वो ब्राह्मण आया, बहुत कुछ किया। मैं शॉर्टकट ही गल करा, जदों कोई देवी प्रगट ना हुई उस ब्राह्मण के कोलों, गुरु साहब कहने भी हुण की गल होगी, प्रगट नहीं हो रही तेरी देवी, तू कहने देवी प्रगट कर देंगे, 1.25 लाख रुपये का माल भी सारा अग च पाता, सवाह करता। वो कहना जी हुण यह देवी ना बली भालदी है। को सतनाम कहने बली, फिर बली किहदी देईए? कहन जी जिहड़ा तुहानूं बहुत प्यारा होवे, धर्म नूं प्यारा होवे, जिहड़ा धर्मी बंदा होवे, ਉਹਦੀ बली देईए तो फिर प्रगट हो देवी। कहते वो बंदा तो हैगा अपने कोले, फिर कहते जी सदो, फिर कहते अपने कोल ही है, सदना कित्थों है, धर्मी भी है, मैनू बहुत प्यारा भी है,
कहंदी जी कौन है, मैनू विखाओ मैं देखा कोई अंग तो नहीं कट्टिया, उहदा अंग भंग ना होवे। कहो सतनाम। कहंदी वेखना की है, तू ही आ। फिर घबरा गया, कहंदा ना जी ना, पंडितां दी बड़ी दित्ती जांदी। क्यों पंडितां नूं की होया भी? तू धर्मी बंदा है, तू मैनू बहुत प्यारा, मैं तेनू 1.25 लाख रुपया भी दिता प्यार करके, तू घरे भेजता। तू नहीं चाहता गा ये धर्म के कारज में हिस्सा पाना, जे तेरी बलि दे दिए दुनिया का भला हो जाऊगा। फिर घबरा गया, मुड़को मुड़की हो गया। कहना फिर मैं नहा नू आवां, नाले बाहर बूर जा आवां। कहो सतनाम। मुड़ के गया ही नहीं गा, भज गया मुड़ के। इस करके इत्थे ब्रह्म का शब्द है, एवें ही लोकां नू मार देना। कहो सतनाम। वो कहते असीं ब्राह्मण, असीं ब्रह्मा तो पैदा होए हैं, बाकी सब शूद्र है, जात पात है, नीवियां जातां वाले, असीं वड्डे हैं। पर नहीं, बाणी कहती है जीव हत्या करनी। कहो सतनाम। ब्राह्मण ब्राह्मण ब्रह्म नू भाव जीव आत्मा नू मारना, शरीर चों कढ़ना बिना किसी कारण। जंग दे मैदान होए आ ते जुल्म करके होए आ, ना कि उन्हां नू एवें मारिया गया जाके। कहो सतनाम श्री। ब्राह्मण कैली घात कंजकां, दरख्त पट्टने बिना लोड़ तो। कई बारी बंदा ईरखा विच ही गवांढी दी वरते लग्या दरख्त पट के सिट जांदा जां टूसा तोड़ दिंदा भी वधे फुल्ले ना। कहो सतनाम श्री। मन दे विच ईरखा करके नुकसान करना किसी दा। दरख्त लाने बड़े जरूरी आ। घात कंजकां, तीसरा पाप है कुड़ियां मारना। पहला लोग कुड़ियां नूं जन्म लैण तो बाद बाल्टी विच नक डबो दिंदे सी, उहदा मूँह डबो दिंदे बच्ची दा, निक्की दा। क्योंकि लड़की नूं पैदा करना ते लड़की दे पैदा हो जाण तो बाद ये सोचना कि एक साडी बेइज्जती करा दूगी जां इहनूं कित्थे असीं पालांगे, फिर ब्याह के किते होर भेजनी पऊ। ते लोक, बहुत सारे लोक मुंडियां दी इच्छा विच कुड़ियां नूं मारी जांदे सी। कहो सतनाम श्री। बाबे रंग लिखिया वड्डा पाप है ब्रह्म। अजकल नवां जुगतियां लभ लियां लोकां ने, पर पाप तां पाप ही रहना, जिवें मर्जी मार दिओ। ब्राह्मण कैली घात कंजकां, अणचारी का धान। ते रोटी जिहड़ी असीं खाने आ वो साडी दसां नौहां दी किरत दी होवे। पापी दे घर दा धोखे फरेब नाल पैदी कीती हुई रोटी भी तुहाडा नुकसान करूगी। कहो सतनाम श्री। इस करके मलक भागो की रोटी नहीं खाधी, क्योंकि आम जनता ते टैक्स ला ला के वह वजीर सीगा, पैसे इकट्ठे करता सीगा। फिर साल छमाही देसी घ्यो का लंगर ला दिंदा भी लोग कहणगे किड्डा वधिया मंत्री आ। अजकल मंत्री यही कुछ करते हैं, थोड़ी जी ग्रांट दे देंदे है, फिर धौन वड्डण ते हो जाते हैं, जनता का खून पीण ते हो जाते हैं। ते बाबा नानक ने वो खाधी नहीं रोटी। कहो सतनाम। अणचारी का धान, अणचारी जिसदा चाल चलन चंगा नहीं है। कहो सतनाम श्री। धान तां भोजनी है, धान चौलों नूं कहदे आ। इस करके अणचारी का धान, फिटक फिटका कोड़ बदियां, इन्हां चार पापां दे नाल की होवेगा? फिटकारां पैणगीਆਂ, शरीर फट जावेगा, शरीर च दुख पैदा हो जाएंगे, कोड़ कोड़ हो सकता है। बदियां लोग तहानू फटकारां देणगे, इत्थे भी ते उत्थे भी। सदा सदा अभिमान ते इस तरह मनुख दे उत्ते गल आउंदी है। इस करके बाबा जी कहंदे जिन्हां ने ये काम कीते होण, चारे किलविख उन अग कीए, होआ असर संघार, पोथी गीत कवित किछ कदे ना कन धरिया। कन्ना दे नाल कदे पोथी नहीं सुनी। आ गुटका शब्द नहीं है सही, गुटका ना क्या करो, पोथी कहा करो। कहो सतनाम श्री। गुटका शब्द नहीं सी वरतिया, बाबा जी ने पोथी वरतिया सीगा। जे कदे इसने पोथी नहीं सुनी, भाव गुरबाणी नहीं सुनी, परमेश्वर की सिफत सलाह नहीं सुनी, गीत गुण गोबिंद गायो नहीं, गीत विच भी यही चीज़ है, कविता विच भी परमेश्वर की सिफत वाली गल जिन्हें नहीं सुनी, कदे ना कन धरिया। पर कहने जे मरदा मरदा भी रब नूं याद कर लवे, चित आवे उस पार ब्रह्म ता निमक सिमर तरे। एक चीत जे एक चिंत्यायो, काल फास के बीच ना आयो। जे मरदा मरदा भी कह देवे बख्श लो, जिवें अजामल राजे नूं बख्शिया। अखीर ते उन्हें सारा कुछ ये कीता सी जिहड़ा कुछ शब्द विच लिखिया होया। कहो सतनाम श्री। कहंदे फिर वो परमेश्वर नूं याद करन करके तर जावेगा। ये चार परे पातशाह जी ने नाम की महिमा विच रचे हन।
अगले 4 पदे जिहड़े हन गुरु प्यारिओ, ये सारा कुछ करदा धर्म दे कारज, पर रब नाल प्रेम नहीं पाया। वो सारा कुछ करदा होया भी 5वें पदे की आखिरी पंक्ति सुना दियां, सासत सिमरत वेद 4 मुखागर विचरे, मूँह दे नाल मूँह जबानी ग्रंथां नूं याद कर लवे, तपे तपीसर जोगीआ तीर्थ गवन करे और तीर्थां दे जावे, खट कर्मा 6 तरह के कर्म करदा होवे, पूजा अर्चना करदा होवे, रंग ना लगी पार ब्रह्म ते सर पर नरकै जाए, वो नरकां नूं जावेगा। विचारा इत्थे रोकदे आ। ये शब्द दी विचार आपां गुरु साहब ने कृपा की ते अगले दीवाना भी सरवण करांगे। सो 4 पदे आपां 2 पदे सरवण कीते, 2 कल सरवण कीते, अगले जिहड़े 4 पदे रहिंदे आ गुरु साहब कृपा करन, फिर सरवण करांगे। विचारा इत्थे रोकदे आ, समाप्ति करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया। राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आईया, शब्दो तंगावो हरि केरा। काया फिर पलटी है, शरीर बदले है, अंदरली जोत उही काम कर रही है। बाबे नानक वाली करे जे गुर फरमाए, असल जोग अलूनी चट्टी है। भाई सानू उवें चलना चाहिए जिवें गुरु कहंदा है, क्योंकि उन्होंने तजर्बा कर लिया ना। गुरु अर्जन देव जी कहते चल के कीर्तन करो, कहते इस तां करदे ही नहीं। हुण सोनू पता लगूगा साडी किन्नी लोड़ है। तुसीं सानू पैसे नहीं दिते, असी लड़की का विआह करना सी जी, असी रागी कीर्तन करते हैं तां ही तां सानू लोग मत्था टेकदे आ। पहलां तां इदां दीयां बोलां सी, आवाज़ां सी उन्हां दीयां, ते अज की कहंदे आ, नहीं गलती हो गई साथों। जो गुरु फरमाउंदा है सिख नूं ओही करना चाहिदा है, ते इह करन दे लई सिल पत्थर, ये जी जोग साधना है ना, गुरु के हुक्म में चलना, पत्थर चट्टन वाली गल है। पत्थर ना लूना है ना मिठा है, कहो सतनाम सी। जां तां लूण करके बंदा स्वाद ना खांदा कोई चीज़, जां मिठे करके खांदा, पर यह साधना जिहड़ी है ना मिठी है ना कौड़ी है। सिल जोग अलूनी चट्टी है, गुरु के हुक्म में चलना अलूना खान दे बराबर है, कहो सतनाम सी। लंगर चलै गुर शब्द, हुण गुरु अंगद दे महाराज जी लंगर चलाउंदे आ गुरु दे शब्द। हर टोट न आवे खट्टी है, जिस घर दे विच किसी चीज का घाटा नहीं। एक लंगर चलाया शब्द अते खर्चे दित खसमदी, आप खैदी खैर दवट्टी है। मालिक ने जो खर्चा दिता और उस नूं छकिया ते छकाया, भाव जो बाबे नानक ने बख्शिश की उस नूं गुरु अंगद देव जी ने अगे वरताया। खर्चे दित खसमदी, आप खैदी खैर दबट्टी है, होवे सिफत खसमदी, नूर अरसों कुरसों चट्टी है। ये दोहरा आपां भी पढ़िया करते हैं रोजाना हुक्मनामा लैण वेले। तां गुरु प्यारिओ सतगुरु पातशाह जी बख्शिश कर रहे हैं, होवे सिफत खसमदी, नूर अरसों कुरसों झट्टी है। तो वह सत्ता बलवंडा हुण सिफत कर रहे हैं कि देखो गुरु अंगद देव जी महाराज परमेश्वर की रजा में चलते हुए उस परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा की सिफत करते हुए लंगर चलाउंदे है, आप छकदे है ते होरां नूं दिंदे है। भाव नाम जपना ते होरां नूं जपाउणा।
ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ